गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। आप सबका स्वागत है कास्ट्रो में, और मैं काशी दैवज्ञ मंच की ओर से एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूं। और हम पिछली वीडियो में कई बार बात कर चुके हैं, और अभी अभी कुछ विद्यार्थियों ने ये बात रखी है कि राहु कैसे प्रभावित करता है। अगर शोध के दौरान, वेद मंत्रों के शोध के दौरान मैंने एक चीज देखा कि ज्योतिष की जितनी पहलुएं हैं उन सब पे विचार करने के लिए बहुत आवश्यक बात है कि हम ज्योतिष के किसी एक पक्ष को पूर्ण न मान लें। और कभी भी कोई भी चीज पूर्णता का परिचय तभी होता है जब परमात्मा की उस पर कृपा हो। जैसे कभी कभी मैं फलादेश करता हूं तो पराशर वैदिक विधि के अनुसार पराशर होरा शास्त्र की जो प्रणालियां हमने गुरु परंपरा सीखी है उसकी अधिकतर प्रयोग करता हूं। लेकिन कभी कभी नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब, केपी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आती हैं जो एकदम बिल्कुल वैदिक विधि से वैरी करती है, लेकिन फिर भी उसमें एक प्रामाणिकता होती है और सामने वाले के प्रत्यक्ष वैसा घट रहा होता है। आज मैं उन सब चीजों पर विचार करने से पहले राहु पर विचार करूंगा, और राहु का जो मंत्र है उस पर विचार करूंगा, और इसके पीछे उसकी जो हिस्ट्री है उस पर विचार करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन जो वैदिक संग्रह है उसे ऋग्वेद कहते हैं, और ऋग्वेद के मंत्रों में गौतम राहुगण जो ऋषि थे उन्होंने अपनी योग साधना के विभिन्न मंत्रों से सिद्ध किया। उनके अधिकतर जो मंत्र हैं वो देव मरुत को समर्पित हैं और मरुत गणों को समर्पित है। अब मरुत क्या है? तो मरुत एक मानसून बनाने की वो वायु शक्ति है, वो प्राकृतिक शक्ति है जो हमेशा परमात्मा के दी हुई विभिन्न प्रकार की प्राण ऊर्जाओं को, विभिन्न प्रकार की वायु ऊर्जाओं को, दश वायु को ये प्रवाहित करती हैं, और विभिन्न प्रकार के मानसूनों को सूर्य के ताप से खींच करके मानसून जो जल चक्र की प्रणाली है उसे लागू करती है। यज्ञों के द्वारा आवाहत प्राप्त हवियों को ग्रहण करके जो जल चक्र है, जो लाइफ साइकिल के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सब की तथ्यों को ध्यान। गौतम राहुगण, गौतम के पुत्र जो राहुगण हुए, उनके द्वारा अधिकतर जो मंत्र हैं वो मरुत देवता को समर्पित हैं। उन देवताओं की जब मैं पूरी वैदिक और उपनिषदों से व्याख्या करता हूं, विभिन्न प्रकार की मंत्र संहिताओं को खोजता हूं, तो मुझे ये चीजें जाने जाने में कुछ महात्माओं से, ऋषियों से और गुरुओं से प्राप्त हुई कि जो ऋषि थे वही एक नक्षत्र के रूप में इन उपदेवों में विद्यमान हो जाते थे। और इसके प्रमाण हमारे उपनिषदों में है, और कभी कभी मैं इन सब प्रमाणों के बाद आप लोगों से इन प्रमाणों को लिखते हुए व्याख्या करूंगा भी। भ्यां ह्रीं ह्रौं स्वः भूर्भुवः स्वः ओम कया नसित आभूव दूती सदा वृधः सखा कया चष्ठया वृता स्वः भुवः ओम स्वः भ्रां ह्रीं ह्रौं स्वः राहवे स राहवे नमः। ये तांत्रिक वैदिक मंत्र है। अधिकतर जो हमारे यहाँ काशी में पूजा का विधान है इसी मंत्रों से है। लेकिन इन सब में जो ये मंत्र है, कया नसित्र आभूव दूती सदा वृधः सखा कया चष्ठया वृता। ओम कया नसित्र, किस विधि से हे परमात्मा मैं तुम्हारी आराधना करूं, कौन सी विधि है? कया नसित्र आभूव, आप तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न विचित्र स्वरूप वाले हैं और उन सबसे आबद्ध हैं, तो ऐसी कौन सा मार्ग है जिससे मैं आपकी आराधना करूं? कया नसित्र आभूव दूती और सदा वृधः सखा, कि आप एक सखा की भान में मेरी वृद्धि प्रदान करिए और मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए। कया वृद्धि। हे परमात्मा, तो आप सखा की भांति मेरे दायित्व का निर्वहन करिए और उस सब दायित्वों को पूर्ण करिए। और अब तक जितने भी मंत्र हैं नमो ग्रहों के मंत्रों पर जब तक मैंने अपने शोध और वेद मंत्रों के शोध किया, तो सबसे प्रभावी मंत्र मुझे ये राहु का मंत्र लगा। क्योंकि जब परमात्मा के साथ जो नवधा भक्ति की जो सीमाएं होती हैं पूरी युवावस्था में, और जो प्रेम होता है नवधा का, सखा भाव से जो भक्ति होती है वो दुर्गम है, अलभ्य है, और इन सब मंत्रों की व्याख्या अद्भुत है। अब आते हैं कि
यह मंत्र वो ऋषि सूक्ष्म नक्षत्र के रूप में स्थापित हुए और उन्होंने अपना स्थान विभिन्न प्रकार के जो भौतिक पिंड हैं, राहु तो कोई भौतिक पिंड है नहीं, तो विभिन्न प्रकार के ऋषियों की संतान के गण और विभिन्न स्थानों में जाके छुप जाते हैं। क्योंकि इनका अगर आप विनियोग पढ़ेंगे तो ये इनको ऋषि, इनकी एक परंपरा है कि कि किस ऋषि से उद्भूत होकर ये विभिन्न प्रकार के जो पिंडों पर या सूक्ष्म रूप से नक्षत्र रूप में विद्यमान होते हैं, इनकी शक्तियां कैसे विद्यमान होती हैं। राहु क्या है? राहु पर विचार करने के लिए राहु की कुंडलियों में बहुत भयभीत करने वाला ग्रह है और मुझे लगता है कि जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के बाद जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला ग्रह है वो है राहु। राहु की व्याख्या करने के लिए वैदिक जो विधा है उसमें राहु पर चर्चा करते हुए हम इस पे एक एक राहु के विषय में विचार करेंगे कि राहु है क्या। तो वैदिक मंत्रों में राहु क्या है? राहु अगर हमें भौतिक दृष्टि से वैज्ञानिक या हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है तो दे आर नोड्स, वेद के संपातिक बिंदु हैं और उनके नोड्स के रूप में इन्हें देखा जाता है। और जो रिट्रोगेट मतलब हमेशा ही वक्री रूप में कुंडलियों में चक्र में गतिमान होते हैं। लेकिन राहु है क्या? तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार राहु आपके परिवार के जो पूर्वज हैं, जो दादा हैं, परदादा हैं और जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों को की सृष्टि के लिए में राहु को देखा जाता है। अभी मैं केतु को बात नहीं कर रहा हूं, केतु का फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। दूसरी अगर हम इसे वैदिक विधा से देखें तो राहु जैसा कि आप जानते हैं घोरेभ्यो अघोरेभ्यश्च परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक इथिकल है, ऑथेंटिक है और दूसरा सीक्रेट्स है और अनऑथेंटिक है और बिल्कुल एनर्जीफुल है लेकिन अघोर है। तो घोर और इथिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देवता की जो सबसे ज्यादा प्रभावी देवता माने जाते हैं वो सविता देवता मानते हैं, जिससे ये पूरा जो सौर ब्रह्मांड है वो विद्यमान है और उसको भगवान सविता के प्रभाव से उसे वो पूरी एक चक्र चलती है। उसके देवता भी भगवान शिव स्वरूप सविता माना जाता है और गायत्री मंत्र उन्हीं को समर्पित है। और अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ग्रहों के राजा सूर्य हैं और सूर्य से पूरे विद्यमान चलते हैं। लेकिन ग्रहों से हट के एक अघोर परिस्थितियां भी हैं और जिसे हम राहु कहते हैं, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, पिंड नहीं है। और अगर आप ध्यान से पूर्व कथा को भी देखेंगे तो एक तो इथिकल मार्ग था जिसमें भगवान विष्णु इत्यादि सभी देवता अमृत का पान कर रहे थे, लेकिन एक अज्ञात ऊर्जा शक्ति किसी को प्रेरित करती है कि तुम उठो और कुछ अज्ञात चीज जो से देखा नहीं जा रहा है इस नेत्र पीड़ा से, उसे तुम देखने की क्षमता, अज्ञात को देखने की क्षमता का विकास करते हुए उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसने अपनी पंक्ति बदल के दूसरे पंक्ति में जाकर बैठ गया। अब देखिए, जब भी ज्ञात चीजों को, ज्ञात नियम को, ज्ञात सिस्टम को जो फॉलो करते हैं वो इथिकल वे में होते हैं और उन्हें देवता कहा जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनइथिकल हैं, मतलब उसके कोई रूल रेगुलेशन और उसके नियम नहीं बने हैं, लेकिन वो चीज सीक्रेट्स हैं और उन सीक्रेट्स को खोजने की जो प्रवृत्ति है, डिस्कवर, चाहे आप उसको डिस्कवरी मान लीजिए, चाहे उसे रिसर्चर मान लीजिए, वो एक राहु की देन है इस समाज में। वो अघोर है और परमात्मा के दोनों स्वरूप हैं, घोर भी और घोर भी। और वैदिक मंत्रों की अगर मैं व्याख्या करूं तो जो परमात्मा का घोर स्वरूप है वो सविता है और अघोर राहु के मंत्र है। अब आप कहेंगे कि राहु तो मात्र एक दृष्टि है, फिर आप कैसे अघोर स्वरूप में बात कर रहे हैं? अघोर मतलब अगर आप जब भी कुंडली में अथवा इसके पूरे पौराणिक मिथिकल में जो कथाएं हैं, जो टेल्स छुपे हुए हैं, उन टेल्स के अगर आप डिकोड करने जाओगे तो डिकोड में एक सिस्टम छुपा हुआ है कि जब हम कोई रूल रेगुलेशन के विदाउट हट कर चीजों को प्राप्त करें, वो सीक्रेट चीजें जो अभी तक के द्वारा खोजी नहीं गई हैं, वो मंत्र के नियम जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, वो अर्थ जो अब तक खोजे नहीं गए हैं, उन्हें कालांतर में खोजा जाएगा। विज्ञान से लेकर वैभव के सीक्रेट से निम्न आध्यात्म में भी, योग से लेकर कुंडली चक्रों से लेकर तंत्र में भी,
उन सब का देवता अघोर है और भगवान शिव को अघोर कहा जाता है। और मुझे लगता है कि अघोर की जो व्याख्या है राहु से बिल्कुल साउंड रूप से उसे व्यक्त करता है, क्योंकि व्यक्ति का सखा बनकर उसके अघोर को व्यक्त करने की जो कला है, परमात्मा की जो अघोर स्वरूप है जिसका कोई रूप नहीं है और वो निराकार है, तो निराकार की जो ऊर्जा है वो उसे प्रेजेंट करने का जो राहु का विधान है वो बड़ा ही दुर्लभ है, अनित्य है, आनंदमय है। और अभी जब मैं कभी सोचता हूँ कि ये व्याख्या जो मैं राहु की कर रहा हूँ क्या उन ग्रहों के साथ या राहु के साथ मैं न्याय कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो मुझे लगता है कि बात न्याय अन्याय की नहीं है, बात है कि एक ऐसा नोट्स जो किसी एनर्जी को नहीं फॉलो करता, वो एक नियम कानून पंक्ति में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो असीमित है, वो अनंत है, उसकी ऊर्जा दिव्य शक्तियों से विभूषित है। राहु को ऐसी क्या प्रेरणा मिली कि वो जाकर इत्कल वे को छोड़कर अनित्कल वे में बैठ गया और उन्होंने अमृत का पान किया। अमृत पान करने के पीछे परमात्मा की प्रेरणा रही होगी, क्योंकि बिना परमात्मा की प्रेरणा से कोई भी व्यक्ति अपने मन से क्या कर सकता है। तो जो अघोर की प्रणाली है, जो सीक्रेट चीजों को छोड़ने की प्रणाली है, जो वैज्ञानिकों की प्रणाली है, जो शोध विद्यार्थियों की प्रणाली है, जो परम योगियों की प्रणाली है, जो योगियों की प्रणाली है, जो तांत्रिकों की प्रणाली है, जो नियम कानून को नहीं मानते और जो इथिकल ग्रंथों से हट के कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो सामान्य जनता के लिए सहज मार्ग से हट के है, मुझे लगता है अघोर भगवान वो राहु को समर्पित है। राहु का जो देवता है वो रुद्र के समान है, रुद्र स्वरूप है। जो परमात्मा है वो अघोर है और वो निराकार है, क्योंकि राहु का गर्दन काटने की जो पौराणिक विधि है वो सिर्फ हमको मिथिकल में यही बताती है कि उसका गर्दन काट दिया गया था, लेकिन इसके पीछे एक मिथ छुपा है कि किसी व्यक्ति के स्वरूप को नष्ट करना। किसी व्यक्ति के गर्दन को काट दीजिए तो उसकी आइडेंटिटी को आप जो है जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ग्रहों में राहु के गर्दन को काट देने मात्र से उसकी आइडेंटिटी फंस गई, और आइडेंटिटी फंस गई इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम ये बात बता रहे हैं कि परमात्मा का कोई रूप ऐसा भी है जो रूपहीन है, स्वरूपहीन है, और एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत भी है जो रूपहीन है, स्वरूपहीन है, और वो अज्ञात वासियों के लिए खोजा जाए। और मुझे लगता है कि योगियों का इत्यादि सभी लोगों का एक मुख्य मार्ग रहा है कि उन्हें खोजा जाए। अब राहु क्या है? राहु के मैंने पौराणिक व्याख्याओं से गुण रहस्य बात की, अब हम इसके रूप पे विचार कर लिया, रंग, अब इसे गुण पे विचार करते हैं। हमारी मानसिक शक्तियों की जो इच्छाएं होती हैं, फोकस होता है, तीव्र वेदना होती है जिसे पाने की, वो राहु है। राहु इज कॉल्ड a particular focus on a particular things that is longs। जो हमारे पास डिजायर होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, लॉन्ग्स होती हैं, उन सब को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा राहु है। कुंडली में राहु प्रत्येक स्थान, प्रत्येक भावों में बैठेगा और जिस भाव में बैठेगा वहां के फोकस को बढ़ा देगा। मीन्स जहां ये बैठ जाएगा उससे संबंधित भावों पर दृष्टि आपको बनानी पड़ेगी, उससे संबंधित चीजों को आप लगातार कंसंट्रेट होना पड़ेगा, उससे संबंधित चीजों पर आपको दृष्टि बनाए रखना है, क्योंकि वहां आपका मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा निश्चित रूप से विद्यमान है। ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह जो उस भाव में सदा ही विद्यमान रहता है, उस पर आपको दृष्टि बनानी पड़ती है, चाहे वो किसी भी राशि, किसी ग्रह के साथ बैठा हो। अब हम बात करते हैं कि राहु लग्न में बैठा तो हम अपने जो लग्न का भाव है उसे तन भाव कहते हैं, और तन के साथ वो मानसिक शक्तियों का द्योतक है, प्रथम भाव सिर्फ देखा जाता है। और अगर राहु यहाँ बैठ गया तो व्यक्ति के विचारों में एक भूचाल उठेगा, कुछ नई चीज खोज लेने की, कुछ नया कर गुजरने की, कुछ अनइथिकल चीज करने की। तो जिनके कुंडली के लग्न में राहु बैठा है वो इथिकल वे से अघोर मार्ग तक बढ़ने लगते हैं, इथिकल वे से अनइथिकल वे में चले जाते हैं। वो एक सिस्टमेटिक सिस्टम को फॉलो करने के बाद अनसिस्टमेटिक सिस्टम फॉलो करने लगते हैं। तो ये लग्न की व्याख्या होगी। अगर वो द्वितीय भाव में बैठे तो
अभी विभिन्न ग्रहों के बारे में मैं बात बताता हूँ। द्वितीय भाव में बैठे तो देखेंगे कि वो धन की के प्रति इतनी एनर्जाइज होगा कि जो भी मार्ग होगा, चाहे वो एथिकल हो अनएथिकल हो, परिवार में, और आप देखोगे कि परिवार में इतनी उठापटक है, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में एक अनसुनापन भी है, फिर भी वो व्यक्ति धन के लिए उन परिवार को, धर्म को, पूजा पाठ को, सबको अपने सिर्फ लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन सब मार्गों का इस्तेमाल, उसने परिवार, उसके रोजी रोजगार, उसके धन के लिए, परिवार सपोर्टिव है तो परिवार के लिए सपोर्टिव है, कहीं न कहीं उसका जो स्वार्थ परिता है वो कुल मिला के धन के लिए है, और परिवार को एक वो लक्ष्य के रूप में देख रहा है, परिवार को सहयोग की दृष्टि से नहीं देख पा रहा। द्वितीय भाव, तृतीय भाव में देखेंगे तो राहु, चूंकि तृतीय भाव में बैठने से, पराक्रम में बैठने से राहु की पराक्रम अज्ञात शक्तियों को पराक्रम हो जाता है, तो तृतीय भाव में बैठने से भाई बंधुओं का सुख थोड़े से डोमिनेट कर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जो पराक्रम शक्ति है वो बढ़ा हुआ होता है, वो एक दुर्दांत एनर्जी के साथ, एक अनएथिकल पावर के साथ वो अपनी चीजों को प्राप्त करने की क्षमता ग्रहण कर लेता। अच्छा, हम कभी बात करें कि चतुर्थ भाव में राहु हो तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के गृह स्थान के आसपास या तो पूरा खाली जगह होगा, या तो किसी के संतान संबंधी समस्याएं होंगी, किसी को संतान ही नहीं होंगी, और होंगी तो लड़कियां ही होंगी, या फिर उसके वंश आगे बढ़ने में दिक्कत हो, या वो वंश खत्म हो जाने के वजह से वहां से चला जाए, स्थान परिवर्तन कर दे, ऐसी परिस्थितियां चतुर्थ भाव में आ जाती हैं। पंचम भाव में राहु संतान और प्रेम के मामले में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न करता है, और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मंत्रों इत्यादि के प्रति शोध प्रवृत्ति बढ़ा दे, तब तो उसके सिस्टम एनर्जी जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अगर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक विद्या लेने के लिए प्रयास रहा तो उसकी जो सिस्टमेटिक विद्या है वो क्रैश कर जाएगी और विद्या ग्रहण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। षष्ठे का राहु जो होता है वो रोग और शत्रु का कारक के लिए बलवान हो जाता है, और वहां वो रोग का शत्रु को रोग को नष्ट करने के लिए सहयोग करता है। सहयोग भी इसलिए करता है कि क्योंकि ऐसा व्यक्ति इन अनएथिकल वे से अनएथिकल लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, इसलिए यहाँ स्ट्रांग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप सप्तवें स्थान पे जाइए तो वो सतवां स्थान पत्नी व्यवसाय संबंधों का है, तो पत्नी व्यवसाय संबंधों के लिए भी व्यक्ति अनएथिकल हो जाते हैं। अधिक संबंधों को मेंटेन करने के लिए, अधिक व्यवसाय को मेंटेन करने के लिए ये अनएथिकल वे हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि अनएथिकल वे होने से चाहे वो अपोजिट सेक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो वहां पहुंचकर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि वो मतलब आप मोरालिटी नामक चीजों को छोड़ने के बाद ही उन्हें सफलता मिलनी चालू होती है। जब तक वो मोरल बने रहेंगे उनकी सफलता नहीं मिलेगी। शांति तो आपको मोरालिटी तक उनके जीवन में भी शांति नहीं रहने वाली है, ना तो उनके रिलेशन में शांति मोरालिटी के साथ है, ना तो इमोरालिटी के साथ है। लेकिन आप देखोगे कि चाहे वो नैतिक है, अनैतिक है, अथेंटिक है, अनअथेंटिक है, दोनों परिस्थितियों में शांति नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अनएथिकल होते हैं उन्हें कुछ चीजें सफलताएं मिलने लगती हैं। अष्टम स्थान में भी यही है कि अगर आप चीजों को सर्च करने की प्रवृत्ति रखें, जैसे कि मेरे एक मित्र थे, उनके अधिकतर ग्रह जाके अष्टम स्थान में बैठे थे, और अधिकतर कुंडली के जितने विशेषज्ञ थे उनको ने कहा कि आपके तो सभी ग्रह अष्टम स्थान में बैठे हैं, फिर आप सबकी शांति कराइए, ये समस्या है, वो समस्या है। और केपी सिस्टम के ग्रहों को उन्होंने देखा तो अधिकतर जो कि ग्रह वहीं बैठे थे, तो उनके अधिकतर नक्षत्र भी लॉर्ड वहीं बैठ गए थे। तो बार बार उन्होंने सर्च करते हुए उन्होंने अधिकतर लोगों ने कहा कि ये स्थान तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा, बचपन से ही मैंने कहा कि आप भू विज्ञान के क्षेत्र में, कुछ सर्च के क्षेत्र में, कुछ जमीन में सर्चिंग के फील्ड में, या फिर कुछ ऐसा सीक्रेट एजेंसी के फील्ड में, या गवर्नमेंट में कुछ ऐसी सीक्रेट फील्ड में आप प्रयास करिए जहां आपको कुछ सीक्रेट काम करना पड़े और आपकी आइडेंटिटी दबी रहे। और आप जानेंगे कि एक बंदा भू विशेषज्ञ हो गया और दूसरा जाके रा का मेंबर्स बना, और बाद में फिर उसे कुछ सीक्रेट एजेंसियों के द्वारा हायर किया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाव की अपनी एक सीमा होती है और उसका लाभ होता है। राहु देने के लिए तैयार है, बट आप अनइथिकल
वे में बात करिए, आप थोड़े से मोरालिटी आप हटाइए, आप थोड़ी सी नैतिकता घटाइए। हालांकि इन सब घटाने से आपके जो वैदिक विधा का चीज है वो प्रभावित होंगे। बाकी ग्रह जो मोरालिटी वाले ग्रह हैं, जैसे ही आप मतलब अनइथिकल होंगे, आप मोरालिटी को त्यागेंगे, तो मोरल ग्रह आपके डिमोरलाइज होंगे और फिर दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप नवम स्थान में देखेंगे तो अधिकतर आप देखोगे ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में बड़ा प्रगाढ़ होता है और प्रगाढ़ता के साथ अनइथिकल वेद तंत्र में इंटरेस्ट रखने लगता है। फिर आप कुछ मंत्र को ऐसी इंटरेस्ट रखता है जो साधारण भक्ति मार्ग से, साधारण वेद मार्ग से अलग होकर कुछ यौगिक प्रवृत्तियों में हो, तो ऐसे व्यक्ति इंटरेस्ट रखते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि जब भी वो वैदिक विधा से चलेंगे, सिस्टमेटिक विधा से चलते हैं, इन्हें सफलता, इनका भाग्य भी उठा रहता है। लेकिन जब वो अनएथिकल वे में चलेंगे तो उनकी भाग्य भी बढ़िया बन जाता है और उन्हें मंत्र सिद्धियां भी मिलती हैं और उनके बच्चे भी कमोबेश ऐसे ही होते हैं। दसम स्थान में भी हो तो आपको एक फूलों, आपके जो जीवन होगा, जो वो स्ट्रगल होगा, फूलों की सेज नहीं होगा। और काफी स्ट्रगल करने के, काफी उतार चढ़ाव के बाद आप ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में या फिर चुनाव के द्वारा या कहीं प्रोग्रामिंग के थ्रू या कंपटीशन के थ्रू आप ऐसे अनएथिकल वे में आप वहां पहुंच जाएंगे और आप काफी लोगों को डील करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप मोरालिटी को रखे रहेंगे, आप सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को प्राप्त करना है, तब तक आपके लिए दसम का राहु भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एकादश का राहु कभी कभी क्या करता है कि लाभ विभिन्न प्रकार से देता है, विभिन्न प्रकार की विधाओं से। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी कभी लाभ लेने के लिए थोड़े से अपने मोरालिटी घटाते हैं और हालांकि ये मोरालिटी घटाने पर उनके आत्मा को चोट पहुंचती है, लेकिन जब तक वो थोड़े मोरल बने रहेंगे तब तक उनके पास भूल के भी लक्ष्मी आती नहीं। और जैसे ही थोड़े से मतलब अनएथिकल वे में वो डिमोरलाइज होते हैं और मुझे लगता है कि थोड़े से अपना पैतरा बदलते हैं, थोड़ी सिस्टम चेंज करते हैं, तो उन्हें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और द्वादश में आकर अगर ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि जो द्वादश में राहु जब रहता है, तो चूंकि द्वादश स्थान राहु तीर्थाटन के लिए, पेट सुख सैया सुख के लिए और हॉस्पिटल इत्यादि कार्यों के लिए बेहतर माना जाता है। तो यहाँ अगर इन सब चीजों से रिलेटेड व्यक्ति कर्म करता रहे तो ठीक है। अगर ऐसा कर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ आन में नहीं है, तीर्थाटन कर रहा है और वो तीर्थाटन संबंधित कोई निगेटिव काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी उसको सफलता मिलने में विलंब उत्पन्न हो जाता है और उसे दुख होता है। अब हम इन द्वादश स्थानों पर राहु की स्थिति देख लिए। अब हम देखते हैं कि राहु, चूंकि मैंने पहले कहा किया कि राहु हमारे पूर्वजों की कृपा है और हमारे जो हमारे जो पूर्वज थे और उन पूर्वजों की जो दुआएं हैं, जो सहयोग है, और चाहे हम उन्हें देख पाए हों, न देख पाए हों, दादा हों, परदादा हों, चाहे हम उन्हें देख पाए हों या न देख पाए हों, लेकिन जब राहु स्ट्रांग होकर बैठता है और स्वरास्तित होकर बैठता है, स्ट्रांग होकर बैठता है, शुभ भाव में बैठता है, जिसके रिजल्ट बढ़िया आते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो बेस्ट विशेष हैं, जो आशीर्वाद हैं, पूर्वजों के द्वारा उन्हें मिलता है और ऐसे लोग पूर्वजों के प्रति थोड़े इंटरेस्ट भी रखते हैं और पूर्वजों का जो क्रियाकर्म है और उसके प्रति लापरवाह नहीं होते, उन्हें लगातार उन्हें करते भी रहते हैं। इसलिए राहु विभिन्न प्रकार की विकट परिस्थितियों में पहुंच के इन्हें निकाल लेता है। और कभी कभी ऐसे परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि इनके जीवन की तहस नहस हो जाता है, ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये बाहर निकल आते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि इन्हें बचाने वाला राहु पूर्वजों की कृपा से आया हुआ है, मैं कहूँ। और पिछले वीडियो में मैं बताया था कि राहु अपने मित्र शुक्र की राशियों में और बुध की राशियों में प्रभावी होता है। अब आप पूछेंगे क्यों प्रभावी हो? मैंने कहा कि राहु पूर्वजों से रिलेटेड है और पूर्वजों की अतिरिक्त जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए वो अपने बच्चों पर अपने इच्छाएं पूरी करो। भोग की इच्छाओं के लिए वो शारीरिक सुख की इच्छाओं के लिए वो शुक्र की राशियों को पकड़ते हैं और मानसिक इच्छाओं की शांति के लिए वो बुध की राशियों को पकड़ते हैं। इसलिए बृहद पराशर, होरा शास्त्र आदि ग्रंथों में वृष राशि में राहु को उच्च माना जाता है और कुछ बाकी ग्रंथों में मिथुन राशि में राहु को उच्च माना जाता है। मिथुन राशि में राहु उच्च बौद्धिक क्षमताओं से पूर्ण बनाता है और वृष राशि का राहु भौतिक संपदाओं से पूर्ण बनाता है। लेकिन करना आपको थोड़ा हटके है, सिस्टमेटिक
सिस्टम को फॉलो करने के बाद, मोरालिटी मेंटेन करने के बाद भी थोड़ी सी सिस्टम से हट के काम करना है, क्योंकि आप जब तक सिस्टम में बने रहेंगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। क्योंकि अज्ञात को करने की प्रवृत्ति कुछ विशेष लोगों द्वारा पूर्वजों ने प्रदान कर रखी है। राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु का जो वेद मंत्र है वो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही दुर्लभ है, और मुझे लगता है कि 9 ग्रहों में सबसे प्रिय, अगर आप इसकी मंत्रोच्चारण करते हैं तो राहु निश्चित रूप से आपका सहयोग करेगा। वृष राशि में और मिथुन राशि में, कभी वृष राशि स्वराशि से माना जाता है और मिथुन राशि उच्च का माना जाता है, कभी मिथुन को उच्च को माना जाता है कभी। तो ये चीजें विवाद का विषय है, विवाद में नहीं पड़ना है। दोनों जगह अच्छी हैं, दोनों जगह प्लेस अच्छे हैं, वृष राशि भी और मिथुन राशि में। अब एक चीज आपको मैं बहुत ऊंची बताने जा रहा हूं, आप उसको भी दीजिए। राहु अच्छा फल देगा या नहीं देगा? राहु अच्छा फल देगा या नहीं देगा, चाहे वो अष्टम में ही क्यों न बैठा हो, द्वादश में ही क्यों न बैठा हो, छठे में क्यों न बैठा हो, पंचम में, सप्तम में ही क्यों न बैठा हो। राहु को अगर आप देखेंगे तो राहु एक ऐसी एनर्जी है जिसको कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है। तो कंट्रोल कौन करेगा? तो मैंने कहा कि राहु एक एनर्जी है और उसको कंट्रोल करना है। तो एनर्जियों को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति खुद बलवान होना चाहिए। इसलिए राहु को बलवान ग्रह मंगल कभी कभी कंट्रोल कर लेता है। दूसरा ग्रह, राहु की चूंकि बौद्धिक स्तर का ग्रह है, तो बुध के राशियों में बौद्धिक स्तर का काम करता है। तो बुध एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लेकिन दूरदर्शिता नामक चीजों का अभाव होता है। बुध जब भी होता है, बुध एक बच्चे के समान काम करता है, इसलिए उसमें दूरदर्शिता का अभाव होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो जब आपको शारीरिक स्तर पे कंट्रोलिंग चाहिए राहु का, तो उस पर एक लगाम होना चाहिए और वो लगाम मंगल का होना चाहिए। और दूसरा लगाम जो होना चाहिए वो लगाम बृहस्पति का होना चाहिए। और जब राहु पे मंगल और बृहस्पति के दृष्टियां, युतियां बनती हैं, इनके राशियों पर एक आपस में संपर्क बनता है, तो राहु बड़ा अच्छा फल देता है। और अगर ये लोग केंद्र के स्वामी होकर, त्रिकोण के स्वामी होकर इन पे दृष्टि डाल रहे हो राहु पे, तो राहु तो सोने पे सुहागा कर देता है। फिर राहु ऐसे लोगों को उठा के ऐसे लग जगह बैठाता है जो बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही मार्मिक है। ये वीडियो बनाते समय मैं कई तथ्यों को आपके पास छोड़ जा रहा हूं, और अगर आप विचार करेंगे तो इन एक एक शब्दों में बहुत गूढ़ चीजें छिपी हुई हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को जो इसे पसंद करता है उसे ये विधा, जो वैदिक विधा है काशी दैवज्ञ मंच की, से प्रत्येक परिवार में पहुंचाना चाहिए कि राहु एक डरने वाला ग्रह नहीं है। राहु से बड़ा शक्ति ऊर्जा कोई नहीं है, और राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें गुरु की आस्था और मंगल का साहस, 2 चीजें बड़ी ही आवश्यक है। अगर आपकी आस्था टिकती नहीं तो राहु आज नहीं कल आपको अच्छे स्थान पहुंचा देगा। और दूसरा चीज, अगर आप बलवान हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विभिन्न झंझावातों को झेल कर खड़े होने की शक्ति आप में मंगल ने दे रखी है, आप में कम्पिटिटिव शक्ति है, प्रतिस्पर्धा व्यक्ति जो मंगल प्रदान करता है, तब भी आप राहु एक ऐसे पद पे बैठा देगा जो आप बड़ा ही दुर्लभ है। और लगातार आने वाली कुंडलियों को मैं व्याख्या करता हूं और लगातार मैं देखता हूं तो राहु की दशा में, राहु के अंतरदशा में, राहु के प्रत्यंतर में लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि मैं बता नहीं सकता। और इसके उदाहरण मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये दुर्लभ चीजें अमूल्य हैं, अमूल्य निधि है वैदिक देवताओं की वैदिक निधि। राहु एक ऋषियों की परंपरा है और जो सूक्ष्म रूप से भगवान परमात्मा की अघोर शक्ति का परिचायक है। इस अघोर शक्ति को मेरा प्रणाम है। और इसी के साथ मैं ये अपनी चीजें विराम लगा रहा हूं। राहु के प्रति जो विचारधारा है लोगों की बदलनी चाहिए। आप मेरे साथ आइए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और अपने कमेंट भी करिए, क्योंकि आपके कमेंट कभी कभी मुझे एक विचारों के प्रति वैदिक विधि से लेकर वैज्ञानिक विधि तक सोचने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद।